today's video is not just a strategy guide, it's my personal journey from scoring just 47 marks in UPSC prelims 2023 to 98.16 marks in 2025 prelims। ये बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पर जो बोलते हैं कि भाई टॉपर्स बोल रहे हैं PYQ करना है, लेकिन कैसे करना है वो भी तो बताओ। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि PYQ करना है कैसे। आपको सबसे पहला कि हमें क्या करना है, सोर्सेज को एनालाइज करना है। कि फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्योग्राफी के लास्ट 10 ईयर के पेपर उठाने हैं और उसमें आपको एनालिसिस करना है कि वो कहाँ से पूछ रहा है, उसका सोर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में क्या होता है कि वो NCERT से पूछता है क्वेश्चन, तो सोर्सेज को एनालिसिस करना है आपको। सेकंड क्या होता है कि PYQ में क्या होता है कि सेम क्वेश्चंस भी रिपोर्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे 2025 का अगर आप पेपर उठाओगे तो आप देखोगे कि उसमें कि लास्ट 10 ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। तीसरा है कि हमें क्या करना है, थीम को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सेम थीम रिपीट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये थीम रिपीट करता है UPSC, वो हमें आइडेंटिफाई करना है सारे ही सब्जेक्ट वाइज। लास्ट 10 ईयर का आप कर सकते हैं। अब सबसे और क्या इंपॉर्टेंट है कि PYQ एनालिसिस करने से हमें ट्रिक्स और माइंडसेट पता चलता है एग्जामिनर का, कि एग्जामिनर कैसे मतलब कि कैसे सोच रहा है, वो किस स्टेटमेंट को वो गलत बनाना चाह रहा है, किस स्टेटमेंट को वो सही बना रहा है। और ये यकीन मानिए, ये जो है ना ट्रिक्स एंड माइंडसेट, UPSC एग्जामिनर का जो माइंडसेट है ये आपको हेल्प करेगा ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में, है ना। अब बात हो गई कि कैसे करना है, ठीक है। अब करना कितना करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने क्या किया था, पॉलिटी में लास्ट 30 ईयर का PYQ एनालिसिस किया था, एंड फॉर हिस्ट्री ऑल्सो आई डिड 30 ईयर PYQ। अब कुछ करंट ओरिएंटेड, हाँ, तो अब कुछ करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक। तो इसमें हमें क्या करना है कि आप अगर 2013 से ऑनवर्ड्स भी करेंगे तो वो इनफ होगा। इससे पीछे जाने की आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है, आप इतना करेंगे तो काफ़ी रहता है इसमें। नाउ अब क्या, अब हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल UPSC ने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया, तो मैंने जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने किया था, मैं क्या करती थी उसको सॉल्व करती थी, बस हो गया। बट उतना नहीं करना है, हमें इससे ज़्यादा करना है। हमें क्या करना है, इवन जो 3 रॉन्ग ऑप्शन है ना, हमें उसको भी अंडरस्टैंड करना है कि वो जो 3 ऑप्शन है, वो अगर आप जो 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा देता है UPSC रॉन्ग ऑप्शन, उसको अगर आप गूगल कर लेंगे तो उसके लिए 1 2 3 लाइन्स पर अगर आपने गूगल कर लिया तो वो रिपीट होते हैं उस पर क्वेश्चन, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। अब एक लास्ट टिप जो मैं आपको दूंगी, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना। जैसे जब भी आपको एग्ज़ाम से 1 और 2 मंथ पहले आपको क्या करना है कि आपको लास्ट 4 ईयर का पेपर उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2026 में पेपर दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2025, 4, 13, 23 एंड 22, ये 4 पेपर आपको उठाना है और इसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। और ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा जहाँ आप कन्फ्यूज 2 ऑप्शन में। ये मतलब जैसे क्या होता है, कभी कभी हम 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज जाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो हमें ट्रेंड समझ में आ जाता है लास्ट 5 ईयर का कि क्या ट्रेंड है। दूसरा, कुछ यहाँ से कुछ जो रॉन्ग ऑप्शंस के जो मतलब रॉन्ग ऑप्शंस हैं वो रिपीट करेंगे नेक्स्ट ईयर में। और दूसरा, जहाँ पे हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, UPSC के अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर माइंडसेट इन 2 में से आंसर ये हो सकता है, तो वो हमें बहुत हेल्प करता है उसमें, है ना। चलिए, तो ये तो बात होगी हमारी PYQ में कैसे करना है, कितना करना है, और ये लास्ट टिप जो एग्ज़ाम के लिए है। बाकी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, एंड प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी पर चाहिए। ओके, थैंक यू।